नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि हम एक्सपायरी डे पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है? तो क्योंकि एक्सपायरी डे एक ही दिन का होता है, तो हमारे पास एडजस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम होंगी, रेंज भी हमारी छोटी होगी। ठीक है? लेकिन फिर भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है एक दिन में आधा 1% रिटर्न बनाने की। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो ये आ गए हम ऑप्शन पे। यहाँ हम गए ऑप्शन सिमुलेटर में। ऑप्शन सिमुलेटर में हम लोग रैंडमली ये ये 7 मार्च की एक्सपायरी को हम लोग चूज करते हैं। हम लोग 2-3 एक्सपायरीज चेक करेंगे। ठीक है? और 2-3 एक्सपायरीज चेक करके देखेंगे कि क्या ये रिटर्न कंसिस्टेंटली बनते हैं या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है? तो एज यूजुअल 9:30 पे हम लोग ट्रेड लेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे। शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस पे हम कॉल और पुट सेल करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। इसमें हम हेज इनिशियली नहीं लगाएंगे। हेज लगाने के लिए हम मूव का वेट करेंगे। जिस डायरेक्शन में तेजी से मूव आएगा हम उस डायरेक्शन में हेज लगाएंगे। अदरवाइज हम हेज नहीं लगा करके चलेंगे। ठीक है? अगर हम हेज लगाते तो फिर ये आयरन फ्लाई बनती। तो हम हेज नहीं लगा रहे हैं, हम शॉर्ट स्ट्रैडल बना रहे हैं और जिस डायरेक्शन में मूव आएगा हम उस डायरेक्शन में हेज लगाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे एक क्वांटिटी सेल की, फिर यहाँ पे मैंने ये क्वांटिटी सेल की। अब देखिए आप, मार्केट है 22,494 पे और 22,397 और 22,604, तो लगभग 100 पॉइंट की रेंज हमें दोनों तरफ मिली है। ठीक है ना? तो हम इसको इंट्राडे में 30 मिनट चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है ना? एक घंटे में 985 मिले, तो एक घंटे में 2000, 1800 चलते रहते हैं। अब देखिए मार्केट क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं दे रही है, इसलिए हम कंफर्टेबली बैठे हुए हैं बिना किसी एडजस्टमेंट के। ये देखिए 3 बज गया और मार्केट कहीं गई ही नहीं, एकदम सेंटर में बैठी रही जहां हम चाहते थे। 4500 बन गए हैं। आप किसी भी टाइम निकल सकते हैं। 3 बज गया है, 3 बजे निकल सकते हैं। हो सकता है 30 मिनट्स में इधर उधर के कहीं 100 पॉइंट के मूव आ गए तो दिक्कत। लेकिन ठीक है, देखते हैं। नहीं आया, वो भी मूव नहीं आया। आप देखिए, आपने आराम से एक दिन के अंदर 4800 रुपीज बनाए। यहाँ पे कोई मूव नहीं आया, कोई एडजस्टमेंट करने नहीं मिला। चलिए अगली एक्सपायरी देखते हैं। हम लोग 3 एक्सपायरी चेक करेंगे और 3 एक्सपायरी के बाद ही हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि आखिर हमें क्या गेन हुआ। ठीक है? अब हम 14 मार्च को अगेन हम एक्सपायरी में आ गए। 9:30 पे इसको हमने रीसेट कर दिया और ये देखिए मार्केट लगभग 22,000 पे है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 22,000 की हम कॉल और पुट सेल कर देंगे और अगेन जब तक हमें नीड नहीं लगेगी तब तक हम हेज नहीं लगाएंगे। ये शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर कोई मूव आएगा हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट के बाद भी अगर कोई कंट्रोल नजर नहीं आया तब फिर हम एक बाय की पोजीशन जिस डायरेक्शन में मार्केट भाग रही होगी उसको लेंगे। इससे क्या है कि हम लोग थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शुरू में ही हेज लगा लेने से आप वो अल्टीमेटली अगर मार्केट कहीं नहीं गई तो वो डीके होंगे और आपका वो पैसा निकल जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग थोड़ा सा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। देखते हैं क्या होता है। 30 मिनट्स में 1600 रुपए बन गए आपके। एक घंटे में 3100 रुपए, 7,500 बनने थे, 3100 बन गए हैं। ठीक है ना? यहाँ पे भी निकला जा सकता है, लेकिन देखते हैं। हम लोग को तो इंट्राडे पूरा ड्रैग करके लेके जाना है और देखना है क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। रेंज के हम लोग बॉर्डर पे आ गए हैं
तो हमें थोड़ा सा जल्दी इसको एडजस्ट करना होगा। क्यों एडजस्ट करना होगा? क्योंकि जहां हम जाने वाले हैं वहां का प्रीमियम भी तो घटेगा ना तेजी से। तो अगर हमने इसको और 5 रुपए 4 रुपए का वेट किया, तो अगर वहां पर हमें 20 रुपए 30 रुपए जो मिलने होंगे वो 10-12 रुपए बचेंगे, है ना? तो हमें इसको थोड़ा जल्दी एडजस्ट करना होगा। और हम नॉर्मली करते क्या थे? हम जिस साइड में मार्केट भागती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में के ब्रेक इवन से हम एडिशनल कॉल एडिशनल ऑप्शन सेल करते थे। तो यहाँ पे क्योंकि रेंज ही इतनी छोटी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करेंगे और दोनों लॉट जो हम सेल करेंगे वो हम आगे बढ़ के सेल करेंगे। प्रीवियस वाले को वही नहीं छोड़ेंगे, उसको भी आगे ले आएंगे, दो एक साथ सेल होंगे। मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये हम लोग 11 रुपए 30 पैसे पे एग्जिट करके यहाँ पे, और अब हमने दोबारा से ऑप्शन, मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है 22,080 पे, और हम 22,000 से एग्जिट किए हैं। और 22,000 एक्सपायरी डे है ना, तो प्रीमियम्स है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 22,050 हमने इसको यहाँ पे, अब हम दो क्वांटिटी सेल करेंगे। अच्छा, दो क्वांटिटी सेल करने में आपको ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि अगर मार्केट वापस आ गई तो क्या होगा? अगर मार्केट वापस आएगी तो हमारी जिस कॉल में हमारा लॉस हो रहा है उस कॉल में तेजी से प्रॉफिट आएगा, तो वो इसको नलीफाई कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि दो लॉट लेने में बहुत बड़ा कोई रिस्क है। और जब मार्केट वापस आएगी तो हमारा सिंपल रूल है, अगर उस स्ट्राइक पर हमने 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 22,050 बेचा है, 22,050 पे आएगी, हम पोजीशन को एग्जिट करेंगे और वापस चले जाएंगे। ठीक है? प्लस जो वापस आएगी तो हमारी जो जो कॉल में लॉस बढ़ा हुआ है वो भी घट जाएगा, और वो तेजी से घटेगा क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना? तो एज सच कोई रिस्क नहीं है, वो देखने में लग रहा है, लेकिन हमें मौके मिलेंगे। ठीक है ना? तो अभी हम चलते हैं। बस मार्केट उस डायरेक्शन में भागती चली जाए कॉल की तरफ और बढ़ती चली जाए, तो फिर एक टाइम पे हमें कॉल बाय करनी पड़ेगी और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अभी 30 मिनट्स और आगे चलते हैं। ये देखिए, मार्केट में बहुत तेजी से आगे की तरफ मूव आया, और हमारा ये जो है 7 रुपए का बचा। ठीक है ना? और मार्केट कहां पर है? मार्केट है 21,7। एक मिनट, हम 30 मिनट से पीछे जाते हैं, 15 मिनट्स में देखते हैं पहले, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कुछ मौका मिलेगा जरूर। ये देखिए, 1300 पे था, मार्केट है 21,166 पे, और हम यहाँ पे अब इसको एग्जिट कर देंगे 8.15 पे, और दोबारा से 22,100 को देखते हैं। 22,100 पे हमें 16 रुपए मिल रहे हैं, हम इसको दो लॉट ऐड करेंगे यहाँ पे। आप देख रहे हैं, हम अभी भी हमारे पास थोड़ा स्कोप है, अगर मार्केट घूमती है वापस तो हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं यहाँ पे। अभी भी हमने बाय क्यों नहीं किया है? क्योंकि क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है। अभी 11:15 बजा है। ठीक है ना? अभी जैसे ही 1 डेढ़ बजेगा, प्रीमियम एकदम खत्म हो जाएंगे, तब वहां पे हम हो सकता है कि लास्ट में अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम बाय लगा देंगे, जिससे हमारा लॉस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। 2,000, मार्केट कहां पर है? 22,200 पे है, और ये अगर हम एक बार देखते हैं कितना प्रीमियम हमको मिलता है, अगर हम 22,150 पे जाते हैं तो 22,150 पे 14 रुपए का प्रीमियम है, और यहाँ पे 7 रुपए का है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं क्या मार्केट घूमती है। देखिए, घूम गई। अब देख रहे हैं, मार्केट मार्केट आ गई 50 पॉइंट नीचे, और आपका प्रीमियम 9 रुपए बचा। ठीक है ना? तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिके इतनी तेज होगा कि थोड़ा बहुत मूवमेंट आपका कॉल में एडजस्ट रहेगा, तो बहुत आगे बढ़ के सेल करने में एज सच उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ठीक है, देखते हैं और आगे। अब देखिए, 182, ये देखिए, मार्केट ने कहीं ना कहीं पीछे की तरफ
मूव दिया और आप सेंटर पे आ गए। मार्केट कहाँ पे है? 22,100 हमने बेचा हुआ है और अभी 100 से 15 पॉइंट दूर है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। अगर ये पीछे आई तो हम इससे एग्जिट भी करेंगे। अब आप देखिए, एग्जिट करने की नौबत आ रही है और हमारा लॉस कितना है? मात्र 2 लॉट में 260 रुपए का है। आप समझ रहे हैं बात को, मैं क्या कहना चाह रहा था? देखिए, आपके फेवर में है, आपने 16 रुपए पे लिया था और अभी मात्र ये होगा 19 रुपए का या 18 रुपए का, और मार्केट वापस आ गई वहीं पे उसी स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है ना? तो अभी चलते हैं, 15 मिनट और देखते हैं। 1500 मार्केट कहाँ गई? 106 पे। अभी भी 2-4 पॉइंट का गैप है, देखते हैं। 2000 मार्केट आ गई अभी भी। अब देखिए, मार्केट वही रेंज बाउंड है, आपका प्रॉफिट बन रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर आपने 2000 बना लिया, आप आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, 2100, 128 पे मार्केट थोड़ा सा दूर चली गई। 2900, 111 पे। 2500, 126 पे। आप देख रहे हैं कि आपकी रेंज बहुत छोटी है और आप 3 बजे पर आ गए हैं। 2500 का प्रॉफिट आप यहाँ पे बहुत आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, और देखिए, आपको बाय की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपका काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए। अब बस मैं आगे 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 आपको एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूँ कि क्या है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा है, इसमें मूवमेंट भी आई और 150 पॉइंट की, और फिर भी हम 2500 का प्रॉफिट लेकर के निकले हैं। 5-5 मिनट करके देख लेते हैं। एंड 2400 के प्रॉफिट पे हम निकले। वहां हमने निकाले थे करीब 4800, यहाँ पे 2400, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया? आपने ये, इसमें 150 पॉइंट का मूव भी आ गया एक डायरेक्शन में। एक 150 पॉइंट का मूव आया, लेकिन आप प्रॉफिटेबल होकर के निकल गए। आप चलिए एक बार 21 तारीख को भी देख लेते हैं। 3 कंटिन्यूअस वीक देखते हैं। इससे क्या होगा कि हमको कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते तक अगर पैसे बने हैं तो ये स्ट्रेटजी काम तो कर रही है। बहुत ही वाइल्ड मूव अगर आ जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। 21,995, तो मतलब 22,000 पे हमने ये यहाँ पे इसको सेल कर दिया और ये यहाँ पे इसको हमने सेल कर दिया। अगेन वही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि हम हेज तभी लगाएंगे जब जरूरत होगी। मार्केट है 21,995 पर, यहाँ पे लगभग 90 पॉइंट का डाउन साइड में और लगभग 100 पॉइंट का अप साइड में हमें मार्जिन मिला हुआ है। हमारी 4685 की कम है। लॉस अनडिफाइंड है क्योंकि हमारे पास हेज नहीं है, लेकिन ठीक है, हमने 2 ट्रेड में ऑलरेडी देखा हुआ है कैसे इसको करना है। 30 मिनट चलते हैं आगे। ये देखिए, मार्केट में एकदम से ये मूव आया और ये 50 वाला 14 का रह गया। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट और करेंगे। 12, 12 का मूव है। मार्केट कहाँ पर है? 22,072 पे। 22,072, 72 पॉइंट का मूव है। थोड़ा सा और देखते हैं, 13-11 पे आ जाए, क्योंकि लॉस नहीं है ना। लॉस नहीं है तो फिर उतना एग्रेशन। ये देखिए, दूसरी साइड में मार्केट चली गई। यहाँ थी, यहाँ आ गई। अब इस साइड के बारे में हमको सोचना है। चलिए देखते हैं। अब देख रहे हैं, सेंटर में मार्केट है एकदम। सेंटर में मार्केट है, 1:45 बज चुका है, 2800 रुपए आपको मिल रहे हैं। आज भी कोई मार्केट में मेजर मूव नहीं आता दिख रहा। ये 3000, 3.25,
2:30 बजे 3400 मार्केट में कोई मूव नहीं आया, 2:45 बजे 3400 कोई मूव नहीं है। अभी आप बहुत से 4200 आ गए 3 बजे। अब आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए अपना आराम से। 4000 रुपीज फिर से बने। तो अगर आप प्रोएक्टिवली मैनेज कर रहे हैं ट्रेड को, संभल करके कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ा के एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है इंट्राडे में, है ना। तो देखिए आपने धीरे 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 करके इसका पूरा डिके ले लिया और पैसे आपके बन गए। तो मैंने आपको 3 ट्रेड दिखाए कंटिन्यूअसली, 3 वीक, 3 एक्सपायरीज, और तीनों एक्सपायरी में आपने एक में 4800, एक में 4100, एक में 2400 बनाए। और ये 50 का लॉट है, तो इसके अंदर मार्जिन लगभग जो जो लगता है वो वो लगेगा लगभग 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। लेकिन अब 25 का लॉट है, तो इसमें जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी वो से 70 से 80 हजार रुपए होगी एक्सपायरी डे के दिन। एक्सपायरी डे के दिन मार्जिन थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आपको लगभग 70 से 80 हजार रुपए में ये ट्रेड मिलेगा। तो 70 से 80 हजार रुपए में आप 5% बना ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा मूव है। अगर आपने एक वीक भी बना दिया सही से, तो आपका पूरे मंथ का रिटर्न आ गया, बचे हुए दिनों में बस आपका लॉस ना हो, है ना। तो बहुत अच्छा ये स्ट्रेटजी है, एंड आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने में कोई इशू या कोई 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 बात लगती है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको पढ़ करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।